हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड पुलिस मैथ्स सेशन की, जिसमें कि हम मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टाइम पे कर रहे हैं कि किस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं जो कि मैंसुरेशन और एरिया के हैं। ट्राइंगल है, तो इसमें अपना ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल हैं पहले वो समझ लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है ना। तो इनके फॉर्मूले याद क्यों नहीं कर रहे हो? याद कर लो। आयत है, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल का फॉर्मूला। स्क्वायर है, बोले तो ये लिखा हुआ है ही वर्ग। पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, रोम्बस लिखा हुआ है, ट्रेपीजियम लिखा हुआ और सर्कल लिखा हुआ। अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये चीजें हैं। और साथ में ये लगा लो एक एरिया का फॉर्मूला और एक पेरीमीटर का फॉर्मूला। 7 का कर लो डबल 14, 14 फॉर्मूले हैं जो बचपन में आपने पढ़े हुए हैं। ऐसा है नहीं कि पहली बार आप इन्हें पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि आप इन्हें पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आसान होंगे। ऐसे क्यों नहीं समझ लेते हो यार तुम? ठीक है, तो इन्हें आपने क्या कर लेना है, याद कर लेना। इन पे बेस्ड आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और कुछ कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर देखने के लिए मिलेंगे तो आपको फिर कुछ भी घबराहट नहीं होगी। आप बोलेंगे अरे इसका फॉर्मूले याद होंगे तो अलग कॉन्फिडेंस में होंगे, और आप बोलेंगे हाँ हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लाओ हमसे ही पहले ये सवाल पूछिए, हम इसका जवाब देते हैं। ये वाली वाइब रहेगी आपकी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा, मगर उससे पहले अगर आपने पाठशाला ऋषिकेश ऐप डाउनलोड नहीं की है तो वो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें कनिष्ठ सहायक के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, उत्तराखंड पुलिस के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, साथ के साथ मैथ्स का पूरा सिलेबस अवेलेबल है, जो कि अब करने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे लग रहा है कि एक बार मैं गो थ्रू कर लेता, सारी चीजें मुझे दिख जाती, तो वो वहां से कर सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक नहीं करते हो मेरे सेशन, मेरे को बड़ा दुख रहता है इस चीज का। कमेंट उससे ज्यादा होते हैं, लाइक भी क्या करो, डिसलाइक ही कर दो। चलो भैया, ठीक है, और लाइक और डिसलाइक छोड़िए, सवाल पे आइए। अरे भैया क्या ही दिक्कत हो गई। हाँ, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्या कह रहा है, किसी समलंब की समांतर भुजाओं का अनुपात ये और ये है तथा उनके बीच की दूरी इतनी है। यदि समलंब का क्षेत्रफल इतना है तो समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा क्या होगी, ये आपको बताना है। अब अगर आप समलंब आपने पढ़ा हुआ होगा और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है, तो आप इसे 2 सेकंड में कर सकते हो। तो समलंब चतुर्भुज का, समलंब का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला पहले तो याद होना चाहिए। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, गुणा गए क्या, उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं। जब भी रेशो में चीजें हो तो ए ले लो या एक्स एक्स ले लो, जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना, 480 दे रखा है। 1/2 पता ही है। समांतर भुजाओं का योग, ये रेशो दे रखा है 2a और 3a, तो 2a + 3a योग कर लेंगे। बताओ आसान नहीं है? उनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। 12 रख लो भैया, 2 से ये 12 कट जाता है 6 बार, 6 से ये कट जाता है 6 8 48, 80 आ गया। तो 5a की वैल्यू आ गई भैया 80, और a का अगर आप मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा 16। इतनी बात समझ में आ गई? आपसे कहा जा रहा है कि समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा क्या है। तो बड़ी भुजा देखो 3a दी हुई थी, एक 2a थी और एक 3a थी, तो बड़ी कौन सी ही हुई, तो आप बोलेंगे 3a हो गई। तो 3a, a का मान आप निकाल चुके हैं, 16 गुणा के 3 करेंगे और कह देंगे कि 48 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो इतना सा काम करना था, सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और पता नहीं क्यों बच्चे 2D मैंसुरेशन और 3D मैंसुरेशन के ये सवाल नहीं कर रहे हैं।
आशा करता हूं कि आप तो कर ही लेंगे। अगला सवाल देखिए, एक त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 3, 4 और 5 का है। जैसे ही आपको 3, 4, 5 दिखे ना तो ट्रिपलेट है। ये एक ऐसा त्रिभुज है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है, 90 डिग्री होता है। अब भैया आगे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको इतना दिया हुआ है, तो ये तो अनुपात था। मैंने अभी अभी कहा ना अनुपात हो तो ए ले लेना, आपने बोला ठीक है। क्षेत्रफल दे रखा है त्रिभुज का। अब एक चीज देखो, ये एक ऐसा त्रिभुज है, इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा गए ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। ये होता है कि नहीं होता? तो आपने बोला बिल्कुल सर होता है। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 72 दिया हुआ है। आधार कितना दिया हुआ है भैया? 4a दिया हुआ है। हाइट कितनी दी हुई है? 3a दी हुई है। 2 से ये 2 कट जाएगा, 6 से ये कट गया, 12 आ गया। तो a और a की गुणा करोगे तो a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 12। और a का मान अगर आप निकालेंगे तो आप कह देंगे 2√3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? मगर a नहीं निकालना था आपको। आपको क्या निकालना था? पढ़ो, सबसे छोटी भुजा क्या है? इन सब में सबसे छोटी क्या है? 3a है। तो 3 × 2 × √3, 3a की वैल्यू, a का मान रख दिया ना इसमें, तो 6√3 आ गया। क्या ये आप आंसर नहीं कर सकते थे? आपने बोला बिल्कुल करते थे सर, कैसे नहीं करते थे? ठीक है, अब आपने ये कर लिया, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल भी कुछ कुछ इसी तरह का है। ये इसका आंसर आपने कमेंट करना है और कमेंट करके हमें बताना है कि क्या ही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, किसी कमरे का जो फर्श है वो 100 मीटर लंबा है। कमरा, कमरे की बात करें तो कैसा होता है कमरा? कमरा ऐसा होता है, 100 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है। उस फर्श को कारपेट से कवर करना है, कवर करने का खर्च ज्ञात करें। तो इसमें आपने क्या ही लगाना है? कारपेट लगाना है। तो कारपेट की ऐसे होगा, कारपेट कुछ जिसकी चौड़ाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर दे रखी है, ये मीटर में है। आ रही है बात? इतना। तो भैया कारपेट, इसका जो एरिया होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा कि नहीं होगा? आपने बोला हाँ होगा, ठीक है। तो एरिया बराबर करना है। अभी ये भी आयत है और ये भी आयत ही है, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा दोनों का, क्योंकि यही कारपेट यहां लगेगा। तो आप करेंगे 100 × 3, लंबाई गुणा गए चौड़ाई होता है कमरे का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा 50 सेंटीमीटर है। उसे मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 50 को 100 से डिवाइड करोगे 0.5 आ जाएगा। इनटू लंबाई हमें नहीं पता कितनी है, तो मैंने ले ली कि एल है, मतलब एल निकाल लेता हूं। ये पॉइंट हटाया, यहां लग गया 5 से ये कट गया भैया 6 बार। तो 600 मीटर लंबा कारपेट लगेगा। इतने मीटर लंबा कारपेट कारपेट लगेगा। अब एक चीज समझो, वो सवाल में क्या कह रहा है वो देखो। वो कह रहा है यदि कारपेट का मूल्य 15 रुपए प्रति मीटर है। 1 मीटर कितने का है? 15 रुपए का है। आपका तो 600 मीटर लग रहा है। 1 मीटर है भैया 15 रुपए का, 600 मीटर कितने का होगा? तो 15×6 = 90, बोले तो 9,000 रुपए का कारपेट लग जाएगा। अरे घर पे भी कभी यूज करोगे तो लेने जाओगे तो इस हिसाब से तो कैलकुलेट करोगे। अगला देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 256 वर्ग सेंटीमीटर है। अब क्षेत्रफल जो होता है समचतुर्भुज का क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल तो फॉर्मूला याद होता तो डायरेक्टली बोल पाते कि भाई क्षेत्रफल जो होता है समचतुर्भुज का, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो है 1/2 डाइगोनल 1 गुणा गए डाइगोनल 2। बोले तो विकर्ण जो हैं उनके गुणा के बराबर है। समचतुर्भुज होता कैसे? ऐसे होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं और इसके विकर्णों की, ये जो विकर्ण है यहां से लेके यहां तक एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण यहां से यहां तक, इनकी अगर गुणा कर दें तो आपका एरिया निकल जाता है, उसका आधा कर लें। यही हमने लिखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है भैया? 256 दे रखा है, 256 दे रखा है।
फिर आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है कि एक विकर्ण दूसरे की लंबाई में दुगना है। तो आपने बोला अच्छा दूसरे का डबल है ये, तो आपने लिखा हाफ। जो पहला है वो दूसरे का डबल है, दूसरे का डबल है मतलब D1 को हम 2D2 लिख सकते हैं, डबल लिख सकते हैं दूसरे वाले का। आपने बोला ठीक है, इंटू D2। आ रही है बात समझ में? इस हाफ से ये 2 कट गया, सॉरी यहाँ 2 क्यों लिखा, ये तो D2 ही था। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है, या D2 का स्क्वायर दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है 256। तो D2 की जो वैल्यू आ गई, किसका स्क्वायर होता है, ये 16 का होता है कि नहीं होता? आपने बोला बिल्कुल होता है। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है उसके बड़े विकर्ण की लंबाई बताइए। बड़ा जो विकर्ण है वो D1 है जो कि 2D2 के बराबर है, और D2 की वैल्यू 16 है। तो D1 जो है वो डबल है D2 का मतलब हो गया 2 इंटू 16 बोले तो 32 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। गॉट इट, समझ में आ गया? तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको अगर याद हैं तो आपको क्वेश्चंस करने में बड़ी ही आसानी होगी। एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई इतनी है, इसके विकर्ण इतना है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो ठीक है भैया, लंबाई दे दी 30, चौड़ाई दे दी 20, समांतर चतुर्भुज ऐसा ही होता है, और इसका एक विकर्ण दे दिया। मान लो कि ये वाला विकर्ण दे दिया 40। अब आपको इस पूरे का एरिया पूछा जा रहा है, इस पूरे का क्या पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे कि सर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाली जितनी साइड है उतनी ही साइड ये होगी 30, और जितनी ये है उतनी ही ये होगी 20। तो 30 20 40, दूसरा ट्राइंगल ये बन रहा है, दोनों का एरिया सेम होगा। अब भाई किसी ट्राइंगल की अगर 3 साइड पता हो, जैसे कि यहाँ पे पता है, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला एक हिरॉन्स फॉर्मूला होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, एस क्या होता है? एस जो होता है वो सिंपली ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। अगर इस वाले ट्राइंगल को देखोगे तो ए बी सी अपनी मर्जी से किसी को भी कुछ भी ले लो, तो तीनों का योग किया 70 और 20 90, 90 का आधा किया तो 45 आ गया। एस का मान सेमी पेरीमीटर कहते हैं, इसे अर्ध परिमाप कहते हैं। कहने का मतलब आपको करना क्या, आपको वैल्यू पुट करनी है। एस निकलेगा 45, 45 की एक घटा लिया बोले तो 30 घटाया 15 आ गया, 40 घटाया 5 आ गया, 20 घटाया 25 आ गया। अब देखो ये 25 है, तो 25 की वजह से 5 बाहर आ गया, इसमें भी 5 है और 15 में भी 5 है, एक और 5 बाहर आ गया। 45 तिया होता है 135, अंदर केवल रूट ये बचा है। ये 25 की वजह से एक 5 बाहर आया, 15 को मैंने लिख दिया 3 गुणा गए 5, 5 और 5 एक 5 बाहर आ गया। अब इसके पास 3 बचा है, 3 और 45 135 हो गया। 135 को अगर मैं देखूं तो 15 नब्बे होता है, तो 15 नब्बे का मतलब हो गया 3 बाहर आ गया, अंदर बच गया 15। ठीक है, तो मतलब ये तो ट्राइंगल का एरिया आया, एक ट्राइंगल का। एक और ट्राइंगल है ये वाला, इसका एरिया भी इतना ही आएगा। मतलब सीधे सीधे इसका डबल कर लें तो किसका एरिया आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का। ठीक है जी, ऐसे सवाल देखने के लिए मिलेंगे और फिर याद आएगी हमारी। 5 पंजे 25 या 75 का डबल कर लिया 150, रूट एक 35 आंसर हो जाएगा। चलो भैया अगला देखो। सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, सम चतुर्भुज बोले तो रोम्बस की बात कर रहा है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी साइड बराबर होती हैं। जैसे ये 10 है, 10 है, 10 है और 10 है। एक विकर्ण दे रखा है इसका, मान लो कि ये वाला विकर्ण दे रखा है 16। अब दूसरा विकर्ण इस वाले विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब अगर यहां से लेके यहां तक की लेंथ 16 थी तो ये 8 होगा आधा। ठीक, और सम चतुर्भुज की एक और प्यारी बात होती है कि इसके दोनों विकर्ण 90 डिग्री पे कट करते हैं। अगर ये 10 है मतलब कर्ण, इस ट्राइंगल को अगर देखो, एक ऐसा ट्राइंगल बनाओ
ये 90 डिग्री दे रखा है, 10 है, ये 8 है, तो ये वाली जो साइड होगी पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकाल सकते, तो निकालोगे 10 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाओगे 36, जो कि 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 आ गया ये वाला पार्ट। आधा पार्ट 6 आ गया, तो पूरा आधा वाला भी 6 ही होगा। 6 और 6 जोड़ोगे तो 12 आ गया। मगर आपसे वो दूसरा विकर्ण नहीं पूछ रहा, आपसे वो क्या पूछ रहा है, इस पे फोकस कीजिए। आपसे कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अभी बताया था हाफ एरिया जो होता है समचतुर्भुज का, डाइगोनल 1 इंटू डाइगोनल 2, पहला डाइगोनल 8 और 8 बोले तो 16 था पूरा, तो हाफ इंटू 16 इंटू दूसरा कितना है 12 निकाला ना, यहां से लेके यहां तक ये पूरा 12 हो गया। तो 2 से इसको काट दिया, 8 आ गया, 12 अठे 96 आ गया भैया। 96 स्क्वायर है क्या? हाँ है, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, पीस ऑफ अ वायर, एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ने पर तार की त्रिज्या 84 सेंटीमीटर होगी। एक वृत्त बनाया तार से, तो त्रिज्या दे रखी है इसकी 84। इस यहां से लेके पूरा यूं घुमा करके यही तो वायर लगी होगी, आपने बोला हाँ यही लगी होगी। आपको कह रहा है यदि तार को वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताओ। इसी तार से आप क्या बनाना चाहते हो? वर्ग बनाना चाहते हो। तो भैया जितना परिमाप इसका होगा यहां से लेके यूं घूम करके जो ये आ रहा है, ये परिमाप ही तो है, उतना ही इसका होगा। तो मतलब दोनों के परिमाप बराबर करोगे। वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2 पाई आर। परिमाप बोले तो पेरीमीटर। इसका कितना होता है? 4a होता है। अगर साइड ए है तो रेडियस दे रखी है 84, तो 2 गुणा के 22/7, आर की जगह 84 रखोगे। 4a 4 से ये और ये 11 बार कट गया, इससे काटोगे 7 एकम 7 7 दूनी 14, 11 इंटू 12 132 आ गया। तो ए का मान आ गया भैया 132 सेंटीमीटर। क्या ही था इस सवाल में? कुछ भी नहीं था, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए थे और आपको ये दिखना चाहिए था कि जो परिमाप है वो दोनों का सेम होना चाहिए। परिमाप दोनों का क्या ही होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम कर दिया, हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त, वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। तो मैंने बनाया, वृत्त बनाया, वर्ग बनाया और समबाहु त्रिभुज बनाया, इनके परिमाप समान है। परिमाप समान है का मतलब ये जो 2 पाई आर है इसका परिमाप 2 पाई आर होगा, इसका 4a होगा, और ये समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 बी स्क्वायर कर लो। ओ सॉरी, अरे भैया ये क्या कर दिया, 3b कर लो इसे। ये सब आपस में बराबर है, ये आप कह सकते हैं। परिमाप बराबर है तीनों का। ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने कोई ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो कट जाए, तो मैंने ले ली 44। सबको 44 के बराबर रखता हूं। ठीक। तो जब मैंने 2 पाई आर को 44 के बराबर रखा, तो 2 गुणा के 22/7 इंटू आर बराबर 44, और फिर ये फाइनल रिजल्ट ना रट्टा मार लेंगे कि अगर एग्जाम में आया तो हम डायरेक्टली कह पाए, वहां ना करें। 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 से 44 कट गया और आर का मान आ गया 7। ठीक है। यहां हमने 4a को, परिमाप को 44 के बराबर रखा, तो a का मान आ गया 11। यहां हमने 3b को, परिमाप जो है उसे किसके, 44 के बराबर रखा, तो b का मान आ गया 44/3। आपने बोला ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। आपसे वो क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि उनके क्षेत्रफल ये हैं, तो सही कथन क्या करें, इनके अब क्षेत्रफल निकालो। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल उसे c कह रहा है, जो कि कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, निकाला आपने 22/7। आर कितना है, 7 गुणा के 7 है, 7 से 7 कट गया, तो 154 आ गया शायद, आ रहा है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हाँ ठीक है, सी की वैल्यू इतनी आ गई। इसका एस है, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल एस है। एस को आप लिखेंगे कि ए स्क्वायर होता है स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर 121 आ गया। ठीक है।
अब आपको ये दिख रहा है कि जो सर्कल का एरिया है वो बड़ा है किससे, स्क्वायर के एरिया से। तो किस में दिया हुआ, इसमें दिया हुआ क्या, नहीं, बाहर करो। सर्कल का एरिया स्क्वायर के एरिया से बड़ा है, ठीक है, सॉरी, सर्कल का एरिया स्क्वायर के एरिया से बड़ा है, ये भी गलत हो गया। सर्कल का एरिया स्क्वायर से बड़ा है और सर्कल का एरिया स्क्वायर से बड़ा है, दोनों में सेम ही तो लिख रहा है भाई। अच्छा, टी को लिख रहा है इधर उधर कर दे रहा है ये, ठीक है। तो अब ये भी निकालना पड़ेगा, और ये क्या है, इसे अगर आप समझे, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया जो है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, मतलब 44 का स्क्वायर, मतलब 44/3 गुणा गए 44/3, 4 से ये कट गया 11 और 3 3 9 होता है, तो टी बराबर आ रहा है √3 8 4 8 4, 11 × 44 क्या, 484/3, 3 नहीं, 3 3 9, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो 9 से जब डिवाइड करूंगा, 9 पंजे 45 और 3 आ गया 34 हो गया, 9 चौको 36, मोटा मोटी लिख रहा हूँ अप्रोक्सीमेट करने के लिए। और √3 की वैल्यू होती है 1.7321, तो 54 से मोटा मोटी 1.717 को गुणा करनी है, मैं 2 से गुणा कर रहा हूं। 54 गुणा गए 2 करोगे तो कितना आएगा, 108 आएगा, अगर ज्यादा से गुणा करते हैं। समझ रहे हो ना बात, क्या कर रहा हूं मैं, समझाने की कोशिशें कर रहा हूं। आपको क्या समझ में आ रहा है कि हाँ, सबसे बड़ा जो है वो सर्कल है, उसके बाद स्क्वायर का एरिया है, उसके बाद ट्राइंगल का एरिया आएगा, मतलब कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि अगर पेरीमीटर बराबर होते हैं, पेरीमीटर परिमाप क्या है, बराबर हैं, तो सर्कल का एरिया सबसे बड़ा होगा, एरिया सबसे बड़ा। उसके बाद जिसमें भी सबसे ज्यादा साइड होंगी उसका होगा। सपोज सर्कल है और फिर कोई 6 भुजा वाला दिया हुआ होता, कितनी थी, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है। फिर कोई 5 भुजा वाला दिया हुआ होता, फिर कोई 4 भुजा वाला दिया हुआ होता, 3 भुजा वाला दिया हुआ होता, तो इनका सीक्वेंस इस तरह से लग जाता, ठीक है। तो ये आपने फाइनल रिजल्ट याद रखना है, हेल्पफुल होगा। अगर ये क्वेश्चन आया तो कर वही पाएगा जिसने ये क्वेश्चन अभी किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसे नोट जरूर कर लेना। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब भैया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला याद होता तो सीधे लिखते √3/2 ए होती है, और क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है, मतलब जो ऊंचाई है वो बराबर दे रखी है क्षेत्रफल के, त्रिभुज के। तो त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 ए होती है, एरिया √3/4 ए स्क्वायर होता है। √3 से √3 कट गया, इस a से ये a कट जाएगा, इस 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम, और ये 2 इधर आएगा, तो a का जो मान आ गया वो आ गया 2। ऐसा केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, त्रिभुज की भुजा बताइए, a की वैल्यू पूछ रहा है तो आपने कहा 2 हो जाएगा। अब बताओ, ये आसान सवाल नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड नहीं था, सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड है, जो भी पूछेगा और फॉर्मूले अगर याद होंगे ना तो सीधे कर पाओगे। ये कह रहा है कि घोड़े को रस्सी की सहायता से खंबे से बांध दिया गया, एक खंबे से घोड़ा बांधा हुआ है। यदि घोड़ा घास को चढ़ते हुए 88 मीटर के चाप के बराबर चलता है, तब घोड़ा क्या कर रहा है, यहां बंधा हुआ है, ऐसे चल रहा है, ये 88 मीटर दे रखा है, समझो, यहां तक पहुंच पा रहा है घोड़ा। तो चाप का मतलब ये वाली बात कर रहा है, वो 88 मीटर ये दे रहा है, इसकी लेंथ दे रहा है, जिसको मैंने ड्रा किया है, ठीक है। आपको कह रहा है और केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बना रहा है। तो भैया चाप की जो लंबाई होती है, की लंबाई वो क्या होती है, वो होती है θ/360, और परिमाप सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता था 2πr, उसके रख लेते थे। आपने बोला अच्छा, सीधे केवल θ/360 करना है, हाँ, थीटा की जगह अगर 360 ही होता, पूरा एक सर्कल होता, तो 360 से 360 कट जाता और 2πr के बराबर वो
आ जाता। ठीक है, अब आपने देखा आंतरिक कोण इतना है, रस्सी की लंबाई बतानी है, मतलब ये बतानी है। इसका मतलब हो गया ये आर है, आर की वैल्यू आपको निकालनी है, लंबाई आपको दी हुई है 88 बराबर 72/360, 2 × 22/7 आर, ये आ गया 44, 44 दूनी 88, 72 पंजे 360, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, तो आर का मान आ गया 70, 70 आ गया, हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड आएंगे, और जब ये एग्जाम होगा ना तब आप लोग ही कहोगे कि यार क्यों नहीं हमने ये पढ़ा, ये पढ़ना चाहिए था। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, अब वर्ग को अगर आप देखोगे, वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो उसके भुजा का √2 होता है। तो मतलब a√2 का मान दे रखा है 6√2, √2 से √2 कट गया, a का मान आ गया 6, भुजा आ गई 6। एरिया बताना है, एरिया जो होता है वो a² होता है, मतलब 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आंसर हो जाएगा। एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल इतना, परिमाप इतना है, तो आयताकार है, एल और बी, एरिया कितना होता है, L×B होता है भैया, उसकी वैल्यू दे रखी है 120, और परिमाप दे रखा है 46, परिमाप मतलब 2L+B बराबर होता है 46, मतलब L+B कितना आ गया, 23 आ गया। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको जोड़ करके 23 आए और जिनकी गुणा करके 120 आए। 120 गुणा करके आए तो 15 और 8 ऐसे दो नंबर हैं, 15 अठे 120, 15 और 8 की गुणा करेंगे तो 23 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता लगा, देखो मैं बताता हूं। 120 के फैक्टर करने हैं ना, तो ऐसे करो, 1 × 120 गुणा करके 120 आता है क्या, जोड़ के 23 आता है, नहीं, तो बाहर करो। 2 × 60 जोड़ करके 23 आता है क्या, नहीं। 3 × 40 जोड़ करके 23 आता है क्या, नहीं। 4 × 30 जोड़ करके 23 आता है, नहीं। 5 × 24 जोड़ करके आता है, नहीं। 6 × 20 जोड़ करके 23 आता है, नहीं। 7 में नहीं आता, 8 के पहाड़े में आता। 8 × 15 120 जोड़ करके भी 23 आता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कर सकते, आपने बोला हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया कि लंबाई आ गई भैया 15, चौड़ाई आ गई 8, ये पूछ रहा है विकर्ण, तो 8, 15 और ये हो जाएगा 17, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप कहेंगे जो विकर्ण होगा, जो डायगोनल होगा, वो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को जोड़ोगे तो 289 आता है, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। आंसर हो गया, सीधे कह देते, सीधे कह दिया था हमने। अगला, 200 मीटर लंबा और 180 मीटर चौड़े आयताकार, ये इस तरह से एक फील्ड है, और कह रहा है कि चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, बाहर की तरफ 10 मीटर, मतलब ऐसे में देखें तो 10 मीटर चौड़ा है रास्ता, ऐसे ये रास्ता है, समझो ये रास्ता है। अंदर वाला जो था वो कितना था, 200 और 180, 10 मीटर इधर बढ़ा, 10 मीटर इधर बढ़ा, मतलब टोटल बाहर वाले की चौड़ाई कितनी हो गई, 200 हो गई या नहीं हो गई, क्योंकि 10 इधर भी तो बढ़ा है। आपने बोला हाँ, 10 इधर बढ़ा और 10 इधर बढ़ा, तो 200 में 10 और 10, मतलब बाहर वाले की जो टोटल चौड़ाई हो गई वो 220 हो गई। अब बाहर वाला जो क्षेत्रफल है उसमें से ये अंदर वाला क्षेत्रफल घटा लोगे, एरिया घटा लोगे, तो रास्ते का एरिया नहीं आ जाएगा। आपने बोला हाँ, तो बाहर वाला क्या है, रेक्टेंगल है, 220 इंटू 200 में से माइनस करना है 200 इंटू 180, और रास्ते का एरिया आ जाएगा 44, 30, 18 दूनी 36 और
3 0 डिफरेंस किया भैया, 8,000 का अंतर आ गया, 8,000 ही रास्ते की लंबाई होगी। आ गई बात समझ में? आपने बोला हाँ। एक पहिया नुमा खिलौने का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, व्यास दे रखा है, व्यास पहिए का, ऐसे ये पहिया है, इसका व्यास मतलब ये 14 है, तो रेडियस कितनी होगी यहां से यहां तक? 7 होगी कि नहीं होगी? आपने बोला हाँ। 15 चक्कर मारने हैं। देखो एक चक्कर में ना यहां से लेके ये पूरा इतना चलेगा, इतनी लंबाई वो ट्रेवल करेगा। आपने बोला हाँ, मतलब सरकमफेरेंस निकालना है, एक चक्कर में कितना चलेगा? परिधि के बराबर चलेगा, 2 पाई आर के बराबर चलेगा। तो 2 पाई आर 2 गुणा गए 22/7 गुणा गए 7, 7 से 7 कट गया। एक चक्कर कह रहा है अगर, तो आपको कितने चक्कर मारने? 15, तो इधर 15 से गुणा करो, इधर भी 15 से गुणा करो। 15 दूनी 30, दूनी 60, 660 सेंटीमीटर, 660 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, 16वां सवाल। किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाएं 16, 28 और 30 है। मान लो कि मैंने ऐसे बनाया, ये 30 है, ये 26 है और ये 28 है। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है, मतलब त्रिभुज है ये है। ये कह रहा है कि प्रत्येक शीर्ष पर 7 मीटर लंबी रस्सी द्वारा गायों को बांधा हुआ है। यहां से 7 मीटर की लंबाई पे गाय बांधी हुई है, यहाँ पे बांधी हुई है शीर्ष पे, 7 मीटर तक वो चारा चर पाएगी। एक गाय यहाँ बांधी हुई है, वो भी 7 मीटर तक चारा चर पाएगी। एक यहाँ बांधी हुई है, वो भी ऐसे में कितना ही चर पाएगी? 7 मीटर तक चर पाएगी। आपने बोला हाँ। अब एक चीज समझना, ये ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। और जब हम सर्कल बनाते हैं तो उसका पूरा कितना होता है? 360। मतलब अगर पूरा का एरिया चाहिए तो 360 डिग्री का एरिया चाहिए। मगर जब यहाँ पे देख रहे हो इसका ये एंगल और ये एंगल, तो ये 180 डिग्री ही हो रहा है। मतलब आधे सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, जिसकी रेडियस कितनी है? 7 है। ठीक। आपसे कहा जा रहा है गायों द्वारा बिना चरा हुआ हिस्सा क्या होगा? ये वाला पोर्शन नहीं चर पाएगी, तो आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल माइनस हाफ सर्कल का एरिया। ठीक है, कैलकुलेट करके बताना है आपने मेरे को कि कितना ही आएगा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा? अगर इसे देखोगे तो ट्राइंगल बनेगा, किस तरह से निकालोगे? हीरोन्स फॉर्मूले से निकालना। तरीका ये है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये एरिया आ गया। हाफ सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर, आर की जगह रख लेना भैया पाई आर स्क्वायर, आर की जगह रख लेना भैया 7, आर की जगह 7 रख लेना। एस कितना होगा? एस भी लिख देता हूं, एस होगा भैया 30 प्लस 28 प्लस बटे 2। ठीक है, कर लोगे? कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि क्या एरिया आएगा, और कमेंट कीजिए कि सर ये हमारा आंसर आ गया हाँ। और ये सवाल आने का चांसेस बनता है, या इस तरह का अगर कोई एक सवाल आएगा तो आप कर पाए। आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, तरीका सारा बता दिया है मैंने कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहो करते रहो। और अगर आपके कुछ भी सुझाव हैं, कोई टेंशन हो रही है, तो जरूर कमेंट करके हमें बताइए कौन से सवालों में ज्यादा दिक्कतें हैं, जरूर हमें सजेस्ट कीजिए, ताकि हम उन पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आ पाए। हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहो और करते रहो, और टेंशन है बिल्कुल मत लो। ठीक है, ये 10-12 दिन रज के पढ़ो। टेंशन हो रही है का मतलब है पढ़ नहीं रहे हो, ये याद रखना। खाली जगह जब होगी दिमाग में या टाइम होगा, तो आदमी क्या करता है? टेंशन होती है। तो टेंशन ना हो, इसके लिए ज्यादा पढ़ाई करो कि दिमाग को कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। ठीक है, तो टेंशन तब तक होगी जब तक आप कुछ नहीं कर रहे हो। जब आप कुछ कर रहे होंगे तो टेंशन नहीं होगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा करो, है ना? ये 10-12 दिन है, इसमें जितना ज्यादा करोगे उतना
फायदे में रहोगे। चलो फिर, थैंक यू। पढ़ते रहो और करते रहो।